Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students. Presently, we are studying the chapter on journal. The question is compound journal entries. ये concept अभी हम start करेंगे. जब एक ही ट्रांजैक्शन में मोर देन 2 अकाउंट्स होता है उसको कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं. जैसे हम करते हैं कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम. 2 होता है, उसमें डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड, और कुछ उसके अंदर होगा. तो मोर देन 2 से अगर कोई तीसरा अकाउंट इन्वॉल्व होता है उसको इकट्ठे लिख देते हैं, तीसरा एंड मोर. तो पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. जर्नल एंट्री का और किसका बुक में बताया नहीं, तो हम अपना बुक ही समझ के चलेंगे. और ये जर्नल का 5 कॉलम आपको पता है, और यहाँ पे ईयर क्वेश्चन में दे रखा है तो ईयर लिख दो. फर्स्ट वन, पेड सैलरीज 5 तारीख अप्रैल 5, पेड सैलरीज 20,000, रेंट 5,000, वेजेस 6,000 बाई चेक. तो एक ही डेट में तीनों चेक में पेमेंट हो रहा है, तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं. तो सबसे पहले इज अकाउंट डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड. देन रेंट अकाउंट डेबिटेड, रेंट भी खर्चा है तो इंक्रीज इन खर्चा अकाउंट डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड 5,000. वेजेस भी खर्चा है तो इंक्रीज इन वेजेस अकाउंट डेबिटेड 6,000. ये तीनों होता है इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड. और हम चेक में पेमेंट कर रहे हैं तो ये तीनों का टोटलिंग करेंगे 31,000. 31,000 को क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट. टू बैंक अकाउंट मतलब डिक्रीज इन एसेट, टू बैंक अकाउंट डिक्रीज इन एसेट 31,000 टू बैंक अकाउंट. और डिक्रीज इन एसेट हो गया, बैंक कम हो गया, डिक्रीज हो गया तो इसलिए क्रेडिट कर दिया. और नरेशन वही लिख देंगे, बीइंग डिफरेंट एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, और वी कुड हैव रिटन बीइंग सैलरीज, रेंट एंड वेजेस पेड बाय चेक. ये भी हो सकता है. देन 7th, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरी फॉर 30,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट. पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली. तो परचेज हमारा खर्चा है, तो 7 तारीख को इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड. जैसे यहाँ पे इंक्रीज होता है, यहाँ पे भी इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड. तो 30,000 का 10% 3,000 निकाल के माइनस करके लिखो 27,000. नहीं तो 30,000 का 90% ले लो, अपने आप 10% माइनस हो गया, डिक्रीज हो गया. तो 27,000 टू इसमें 2% डिस्काउंट और बाकी कैश दे दिया, तो इसका 98% पे करेंगे, 2% डिस्काउंट. तो कैश देंगे तो डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट. बैंक डिक्रीज क्रेडिट, कैश डिक्रीज में क्रेडिट. 2% या 2 पर 98%, 27,000 का 98% निकालो, या 27,000 का 2% निकाल के उससे माइनस कर दो, तो आपका आएगा 26,460. दैट इज डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. देन डिस्काउंट 2% मिल गया, टू डिस्काउंट अकाउंट खाली, और डिस्काउंट मिला टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो इसके बाद इसका नरेशन लिख देंगे. तो सेम तरीके में हम नरेशन लिखेंगे, दैट इज लाइक बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एट ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट. बोथ ट्रेड डिस्काउंट 10% ऊपर माइनस कर दिया, फिर जो पैसे मिला उसका 2% कैश डिस्काउंट माइनस करके और डिस्काउंट रिसीव्ड या खाली डिस्काउंट में डाल लिया. तो ये फर्स्ट पेज को टोटल करेंगे और इसको सेकंड पेज में कैरी फॉरवर्ड करेंगे. तो ये कैरिड फॉरवर्ड इज हियर ब्रॉट फॉरवर्ड.
फिर सेकंड का जो ट्रांजैक्शन है वो भी ये सारे कंपाउंड एंट्री है। 15 तक राजू, तो राजू इज द रिसीवर और राजू हमारा पैसे रिसीव कर रहा है, पेड टू राजू। तो राजू डेटर होगा तभी हम उसको पे कर रहे हैं। कैश पे कर रहे हैं 5000, चेक पे रहे हैं 7000। तो राजू को टोटल पेमेंट करा 12000। राजू हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी है और लायबिलिटी यहाँ पे हमारा डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिटेड। राजू इज वाज आवर क्रेडिटर, क्रेडिटर होगा तभी पैसे दे रहे हैं हम उनको। और आपके लायबिलिटी होगा, क्रेडिटर इज ए लायबिलिटी और लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिटेड टू कैश टू बैंक। कैश पेमेंट 5000, चेक पेमेंट 7000। डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, दोनों एसेट है। बीइंग पेड टू राजू इन कैश एंड बाय चेक। इन कैश बाय चेक, ये देखो इन कैश एंड बाय चेक। देन 15 तारीख के बाद 18 तारीख सोल्ड गुड्स टू रोमा फॉर 5000 at 20% trade discount and 3% cash discount. Half of the payment was received immediately. तो आधा तो उधारी है ना, आधा उधारी है, तो ट्रेड डिस्काउंट 20% माइनस करके रोमा डेबिटेड। रोमा हमारा डेटर है जिनको हम उधार में बेचते हैं, तो डेटर इज एन एसेट। रोमा हमारा डेटर है, डेटर एक एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रहा है। तीनों सेट एसेट इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। 5,00,000 का 80%, आधा इसका उधारी, तो रोमा डेबिटेड। इंक्रीज इन डेटर डेबिटेड। फिर कैश आ रहा है एट ए डिस्काउंट और डिस्काउंट है आपके 3%, तो कैश अकाउंट डेबिटेड। कैश भी एसेट है, इंक्रीज इन कैश इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन कैश इज क्रेडिटेड। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। तो बाकी जो आधा तो उधारी हो गया रोमा डेबिटेड, बाकी जो आधा रह गया इसका 3% 60 रुपीज। 2000 का 3% माइनस करके जो आएगा 1940 डेबिट में लिख देंगे। कैश डेबिटेड, कैश डेबिटेड 1940। तो क्योंकि इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, रोमा डेटर डेबिटेड, कैश भी एसेट है डेबिटेड, एंड डिस्काउंट छोड़ दिया हमने 2%, यानी 60 रुपीज छोड़ दिया। ये 60 रुपीज हमारा डिस्काउंट हमने दे दिया। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर यानी डिस्काउंट अलाउ कर दिया। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड। 2000 आधे का 3% 60 रुपए, ये देखो 60 रुपीज। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। सेल्स एक रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू क्रेडिट हो गया। 5000 का 80%। ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक में लिखते नहीं है, तो 4000 क्रेडिट में लिखेंगे। बीइंग सोल्ड गुड्स टू राजू एंड क्रेडिट एंड फॉर कैश एट बोथ कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, दोनों टाइप का डिस्काउंट है, मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया। ट्रेड डिस्काउंट लिखते नहीं है तो 80% लिखेंगे, 20% उड़ा लेंगे। 18 के बाद 20 अगेन 20 तारीख होगा सोल्ड गुड्स टू रमेश 8000 पेड 5000 बाई चेक इमीडिएटली। तो हमने चेक लिया, सेल किया, तो 5000 चेक के लिए सेल किया, 3000 उधार पे। तो हमने जो सेल किया और चेक लिया, दैट इज लाइक दिस। रमेश डेबिटेड 3000, रमेश को सेल करा। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, रमेश को उधार में बेचा। रमेश इज आवर डेटर, डेटर इज एन एसेट, तो रमेश डेबिटेड 3000 और चेक लिया हमने, तो बैंक बढ़ गया। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन बैंक इज डेबिटेड, इंक्रीज इन डेटर इज डेबिटेड। ये दोनों एसेट है, ये दोनों इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए डेबिट कर दिया। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड।
दोनों एसेट को हमने डेबिट कर दिया। टू सेल्स इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, तो टू सेल्स अकाउंट 8000, दोनों को इकट्ठे लिखेंगे, कंपाउंड एंट्री हो गया, तीनों ट्रांजैक्शन इकट्ठे, एक ही ट्रांजैक्शन तीनों में इकट्ठे आ गया। बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर चेक एंड ऑन क्रेडिट, उधार में 3000 और 5000 चेक के लिए बेचा। देन साइड टोटल करो, टोटल कैरिड फॉरवर्ड, नेक्स्ट पेज में ब्रॉट फॉरवर्ड। देन 25 तारीख एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैश 10,000, डिलीवरी वैन पर्सनल एसेट। ये जो बिजनेसमैन है, सपोज हमारे घर में एक डिलीवरी वैन पहले था जो कि घर का था, तो उसको बिजनेस के लिए लगाया, तो कैश बढ़ गया, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, डिलीवरी वैन बढ़ गया, डिलीवरी वैन डेबिटेड। टू कैपिटल, ये घर का पर्सनल एसेट था, बिजनेस में लगाया, तो बिजनेस का एसेट बढ़ा। टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल होता है आपके, कैपिटल हमारा ओनर का पैसा होता है, तो इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। बीइंग पर्सनल कैश एंड डिलीवरी वेर यूज्ड इन बिजनेस। नेक्स्ट होता है कैश पेड टू अनिल 975, डिस्काउंट रिसीव 25। अनिल को कैश दिया, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी। अनिल हमारा क्रेडिटर, क्रेडिटर को कैश दिया, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी और क्रेडिटर इज डेबिटेड। 975 दिया, 25 डिस्काउंट, टोटल 1000 हो गया, तो 1000 रुपीज अनिल का अकाउंट डिक्रीज हो गया, यानी क्रेडिटर्स या लायबिलिटी डिक्रीज हो गया। टू कैश अकाउंट, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। डिस्काउंट या डिस्काउंट रिसीव्ड कोई सा भी लिख लो, खाली डिस्काउंट या डिस्काउंट रिसीव्ड 25 रुपए क्रेडिट होगा। इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन रेवेन्यू। नरेशन बीइंग कैश पेड टू अनिल एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। 26 व 30th पेड टू राजू 1000 इन कैश एंड 2000 बाई चेक। राजू हमारा क्रेडिटर है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड 3000, दोनों को मिला के कंपाउंड एंट्री है। टू कैश, कैश और चेक दोनों घट रहा है, अगर कैश दे रहे हैं तो आपके डिक्रीज इन कैश, और चेक दे रहे हैं तो टू कैश टू बैंक, दोनों क्रेडिट में लिखो। टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, दोनों एसेट है, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, दोनों एसेट है, तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड। बीइंग पेड टू राजू इन कैश एंड बाई चेक, और ये दोनों को ऐड करके लिखेंगे कंपाउंड एंट्री में। देन नेक्स्ट होता है पेड ₹4000 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹5000। 5000 का अकाउंट 4800 देखे, इसको क्लोज कर दिया। पेड टू मोहन, मोहन हमारा क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर को हमने पैसे दिया, तो क्रेडिटर डिक्रीज इन एसेट डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, मोहन इज डेबिटेड। मोहन के नाम के पास यूजुअली हम लोग अकाउंट नहीं लिखते, तो मोहन डेबिटेड 5000 टू कैश अकाउंट, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये देखो सेम एंट्री, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200, यहाँ पे लिखा है इन फुल सेटलमेंट, तो इसीलिए डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। बीइंग कैश पेड टू मोहन एंड रिसीव डिस्काउंट, ये इंक्रीज इन इनकम या इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, और टोटल कर देंगे। दिस वाज ऑल अबाउट आवर आंसर। इसको टोटल करना है, और यहाँ पे इसको टोटल करके लिखो, एंड द आंसर इज कंप्लीट, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर explanations and solutions.